जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग भाई? एकदम मज़े में। ठीक है, तो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने बोला था इसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो होगी, तो ये पूरी की पूरी वीडियो आज सेपरेट होने वाली है, जिसमें सिर्फ हम मोल की ही बातें करेंगे। मोल क्या होते हैं, मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर एक मोल कोई क्वांटिटी आपको गिवन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या किन किन चीज़ों के बारे में हमें हिंट दे रहा है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले भाई क्लासेस की एक बार तुम लोग नोटिफिकेशन जान लो, कब कब क्लासेस चलती हैं। तो एनटीएससी के लिए यार आपकी 4 बजे चलती है मैथ्स की क्लास, 6:30 बजे चलती है साइंस की क्लास, जिसमें आपका फिजिक्स हो चुका है। अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा, तो सिंपल सी बात है, आपको फिजिक्स हो चुका है। अब आपको बोलोगे भैया फिजिक्स हो चुका है कैसे कवर करें, तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? चलो, और इसमें भाई अभी केमिस्ट्री रनिंग है, बायोलॉजी भी इस वीक में आने वाली है। एक चैप्टर आपका हो चुका है, इस वीक में भी 1 या 2 चैप्टर्स आ जाएंगे आपके। इसके बाद आपके 7:30 पे मैट का क्या चल रहा है भाई, रिवीजन चल रहा है, तो बढ़िया तरीके से उसको भी वहाँ से करते रहें और अपने आप को एकदम प्रिपेयर करते रहें आगे की एग्जाम्स के लिए। क्लियर? चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई, अब टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्लान है हमारे लिए भाई, है ना, हमारी तरफ से आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो। आपके लिए फोर्सफुली नहीं है, जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो तो वो नहीं करनी है आपको। क्लियर? ध्यान समझो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज तक ही नहीं भाई, ये पर्सनल मेंटरशिप भी इसमें मिलने वाला है आपको। सिर्फ टेस्ट सीरीज तक ही चीज़ें सीमित नहीं रहने वाली हैं, समझे बच्चा। इसके बाद जूम कॉल भी इसमें आपको मिलने वाली है भाई, जूम कॉल, प्लस आपको कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स भी इसमें मिलने वाले हैं। क्लियर? बेस्ट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है भाई, कि वो किसी भी ओलंपियाड्स के लिए तुम जाओगे वो बेस्ट मतलब बेस्ट होने वाले हैं हर टॉपिक के लिए। अभी मैं सेट का दे रहा हूँ, आगे मैट का भी आपको सर प्रोवाइड करते चलेंगे, वो सर के ऊपर है। क्लियर? चलो, अब ये कब तक चलने वाला है, तो भैया ये दिसंबर तक चलने वाला है, ये दिसंबर तक चलने वाला है। इसके बाद इसमें सेट प्लस मैट दोनों चीज़ें हैं, और इसमें 2 फ्री टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं ओनली इन 299, है ना। सबसे मिनिमम कॉस्ट है भाई, आप लोगों की ही डिमांड थी। इसके बाद 2 फ्री टेस्ट हैं, अगर आप तक अभी नहीं दिया आपने तो आप इसको जाके दे सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया तो लगे कि आखिर टेस्ट आता कैसा है। तो आप जाके उसको जरूर दें। देना कैसे है, तो रैंकर्स का प्यारा सा ऐप डाउनलोड कर लें, लाइव लर्निंग ऐप रैंकर्स लाइव। वहाँ पे जाके अपने आप कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, क्या कि एनटीएससी फॉर्मेट में अपने आप को चेंज करके आगे की कहानी शुरू कर देंगे। चलो, तो आज भाई हम लोग, हाँ एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, क्या है भाई टेलीग्राम का नाम, रैंकर्स एनटीएससी, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपको पूरी क्लास की नोट्स यहीं मिलने वाली है, और 2 चैप्टर के आपके डीपीपीज भी यहीं मिलने वाले हैं, प्रीवियस दोनों चैप्टर्स के। क्लियर? चलो, अब आगे की कहानी हम लोग पढ़ाई से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे यार मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर मास से। क्लियर? मॉलिक्यूलर मास से हमने एटॉमिक मास तो देख लिया था भाई, जो एटम का मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, और उसकी क्वांटिटी भी देख ली थी। यूनिफाइड मास में हम उसको दिखाते हैं। अब 1 यूनिफाइड मास क्या होता है, मुझे अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 यूनिफाइड मास, तो व्हाट इट मीन्स, है ना, अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दो ये क्या होता है। अगर 1 यू कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिले तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, सिंपल बात है, जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दो। ये सारी कहानी कल हो चुकी थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। अब देखो, जैसे अब आप बोला जा रहा मॉलिक्यूलर मास, मतलब भाई मॉलिक्यूल होगा उसका मास। अभी तक हम क्या ले रहे थे, कोई एलिमेंट ले रहे थे, उसके एटम्स का मास बता रहे थे। अभी क्या लोगे आप, कोई कंपाउंड लोगे, उसके मॉलिक्यूल्स का मास बताओगे। जैसे मान लेते हैं भाई H2O हमने सेलेक्ट कर लिया, प्यारा सा हमारा पानी है, हम इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। ध्यान समझ लो, बिस्लेरी का पानी है, इसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं। इसके मास मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। ठीक है, तो आपने बोला भैया ठीक है, अब आपको पता है क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो आप, कोई भी मॉलिक्यूल होगा। अगर भाई तुम इधर कैसे चले गए बिना पूछे, हैं, एकदम मन मौजी हो गए। ठीक है, अगर कोई भी मास हो भाई, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ये किससे बना होता है, एटम से मिलके, सेपरेट एटम से मिलके बना हुआ होता है। ये बात क्लियर है क्या, कि सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे एटम से मिल के। कौन कौन से, देखो
हाइड्रोजन से मिलके बना है और ऑक्सीजन से मिलके बना है। बना है क्या? 2 एटम से मिलके। बोलोगे हाँ भैया बना है 2 एटम से मिलके। अब 2 एटम से मिलके बना है तो इसका मास अगर तुम्हें निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे? बोलोगे भैया अगर इसका बोला जाए कि मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे? क्या करोगे? अब इसको समझने के लिए यहाँ पे समझ लो। एक मैंने यहाँ पे तुम्हें बैग दे दिया है, ठीक है, एक बैग दे दिया है जो कि मासलेस है। बोल दो क्या कि ये क्या है भाई? मासलेस है, ठीक है। मासलेस मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी चीज़ें भरी हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या है? मासलेस। वैसे 100-200 ग्राम तो होगा ही, बट इसमें 5-6 किलो तुमने भरा है तो 100-200 ग्राम मैटर नहीं करता, इसलिए इसको मासलेस मान लेते हैं। फिर इसमें मैंने कुछ बॉल्स भर दिए हैं। ये रेड कलर के 3 बॉल हैं, रेड कलर के 3 बॉल हैं जिसका एक का मास क्या है भाई? 1 kg है। और इसमें ब्लू कलर के, ये ब्लू है समझ जाना, ब्लू कलर के 4 मास हैं, 4 बॉल्स हैं जिनका मास क्या है? 2 kg। अगर मैं तुमसे टोटल बॉल का, टोटल बैग में जितना भी चीज़ें भरी हैं, टोटल बैग का मास तुमसे पूछूं तो तुम क्या कहोगे भाई? 4 बॉल किसका है? ब्लू है। 4 बॉल क्या है? ब्लू है। और 3 बॉल क्या है? रेड है। तो भाई रेड एक रेड है अगर, तो उसका मास क्या है? टोटल। देखो टोटल मास क्या होगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि वहां वाला कॉन्सेप्ट भी इसी से बेस्ड आएगा भाई। अगर इस बैग में टोटल मास में पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? सिंपल सा कि 3 भैया रेड मास है और एक का मास क्या है? 1 kg, ठीक है। 3 रेड है, एक का मास 1 है तो 3 kg रेड हो गया। प्लस इसमें ब्लू भी है, कितना ब्लू है? बोलोगे 4 है इंटू 2 kg, तो टोटल मास कितना आ जाएगा? 3 + 8 11 kg। कैसे निकाला तुमने? इंडिविजुअल देखा कि 4 बॉल ब्लू है, मतलब 4 ऐड कर दोगे चारों को तो कितना आ जाएगा? 4 दूना के 8 है ना। 4 बॉल है 2-2 kg का, 8 किलो इसका आ जाएगा वजन। फिर 3 रेड है 1-1 किलो के 3 kg इसका, तो टोटल जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 kg। वैसे ही वहां पे भी करना है तुम्हें क्या कि जितने भी एटम्स है और नंबर ऑफ एटम्स है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे? हाइड्रोजन एटम का मास ऐड करोगे, हाइड्रोजन एटम का मास लिखोगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एटम का मास लिखोगे, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे। अब करना क्या है? जितने भी नंबर होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है एक हाइड्रोजन एटम में, प्लस ऑक्सीजन का तो एक ही है तो इंटू 1 कर देना है, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था? 2 था, ऑक्सीजन कितना था? 1 था। तो तुम्हें करना क्या? पहले हाइड्रोजन का सिंपल, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1U होगा, इनटू जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना नंबर है? 1 है, इनटू कितना वेट होता है भाई? तो बोलोगे 16U। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? बोलोगे 18U आ जाएगा। किसका? H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? क्लियर है? बस सिंपल काम क्या है भाई? इंडिविजुअल एटम्स को तोड़ते चलना है, जितने जितने हैं उनको क्या करते चलना है? जोड़ते चलना है। क्लियर है? अब कोई भी दे दिया जाएगा निकाल लोगे, क्योंकि आपको हर एटम का मास तो पता है, बस आपको रूल क्या लगाना है? पहले एटम लिखना है, फिर कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 था, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1U होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 था और एक का मास 16U होता है। तो दोनों को कंबाइन करके ऐड करते जाओगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं भाई। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल, है ना। अगर C2H4 मॉलिक्यूल है तो इसमें मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। तो क्या करोगे? क्या करोगे? चलो मुझे दिख जाओ भाई, कमेंट में दिख जाओ सारे लोग, है ना, कमेंट में दिख जाओ, दिख जाना चाहिए जल्दी जल्दी आंसर, ठीक है, जल्दी जल्दी। चलो ध्यान से यहाँ पे समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे आपको दिया गया कार्बन का 2 एटम, ठीक है, और हाइड्रोजन का 4 एटम आपको गिवन है। यहाँ कितना है? 2 एटम गिवन है, 4 एटम। अगर आपसे बोला गया है क्या कि मॉलिक्यूलर मास बताइए, मॉलिक्यूलर मास बताइए, इस मॉलिक्यूल का मास बताइए टोटल, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ एटम 2 इंटू, अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो बोलोगे 12U, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 4 एटम है, इंटू 1U। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 24 प्लस 4 कितना आ गया भाई? 28U। कितना आ गया? मॉलिक्यूलर मास mm, है ना, वो वाला नहीं भाई, है ना, मिलीमीटर वाला नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है ये। तो कितना आ गया भाई? 28। कौन सा ऑप्शन सही था? सी वाला। क्या करोगे? क्लिक सी वाला। चैट में दिख नहीं रहा है मुझे, जल्दी, तुम लोग बढ़िया से नहीं दिख रहे हो।
अब शुरुआत करते हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो मोल भाई देखो एक बात समझो, मोल कहाँ तक सीमित होगा, मोस्टली यूज कहाँ करोगे आप यूज करोगे केमिकल सब्सटेंसेस में, केमिकल रिएक्शंस में, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस में जो भी कंपोजिशंस हम यूज करते हैं उसको डिनोट किस में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल। ठीक है, अब जैसे वहां पे हम फिजिक्स में क्या दिखाते हैं, फिजिक्स में डिस्टेंस दिखाते हैं मीटर में हो गया, फोर्स दिखाते हैं न्यूटन में हो गया। यहाँ पे जब केमिकल का कंपोजिशंस आप दिखाओगे तो मोल में ही बेसिकली आप दिखाना पसंद करोगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री का इंडिविजुअल टर्म बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है क्या, एवोगाद्रो नंबर, है ना, एवोगाद्रो नंबर। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझो, एक नंबर है भाई, है ना, एक नंबर है, क्या ये डिनोट करता है, नंबर देख लो क्या है, तो इसको बोलते हैं 6.022। अब जो अच्छे बच्चे होंगे भाई वो कमेंट में जरूर लिख रहे होंगे नंबर, मुझे इस बात का विश्वास है ना, मुझे इस बात का विश्वास है, जो अच्छे बच्चे होंगे वो जरूर कमेंट में लिख रहे होंगे व्हाट इज 1 मोल या फिर एवोगाड्रो नंबर, है ना। ठीक है, पहले इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता था, बाद में फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट बोला गया, तो उसके ऊपर हमें बात भी नहीं करनी है। ठीक है, उसके ऊपर बात भी नहीं करनी है। आगे अब देखो समझो ये है क्या एक्चुअली, ये डिनोट क्या करता है। अब ये नंबर तो मैंने यहाँ लिख दिया, अब आप बोलोगे भैया ये डिनोट क्या कर रहा है, ये तो बता दो। तो ध्यान से समझो। अब इसको समझने के लिए पहले दो बेसिक चीजें लेनी पड़ेंगी, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि पेयर में, मैं बोल देता हूँ कि चलो ये जूते क्या है, पेयर में है। पेयर अगर आपसे बोला जाए कि एक पेयर जूते हम खरीदते हैं तो एक पेयर में खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो तो एक पेयर में करते हो, तो मतलब क्या है भाई, 2 यूनिट है चप्पल का, तभी तो एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, है ना। चप्पल की अगर मैं बोलूँ तुमसे कि पेयर में है, समझने के लिए ध्यान समझना, वैसे ही समझ पाओगे और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल ले लो इसमें, तो जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, या तो चूड़ियाँ खरीदने जाती हैं औरतें, तब वहाँ डज़न का यूज़ करती हैं, हाफ डज़न, 1 डज़न। तो मान लो 1 डज़न अगर तुमसे बोला जाए कि 1 डज़न कोई भी कंपाउंड, तुम कोई भी चीज़ ले रहे हो, मान लो केला ही ले लिया, बनाना ही ले लिया तुमने, तो उसमें कितने पीस होते हैं, 12 यूनिट होते हैं हर बनाना के, है ना, 12 यूनिट होता है बनाना का। तो कहने का मतलब क्या भाई, अगर तुमने ऐसे ही केमिकल कंपोजिशन में 1 मोल कंपोजिशन दिखा दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट है। क्लियर, समझ में आई कि 1 मोल का क्या मतलब है, ये मतलब है। ऐसे नहीं समझ पाते हो तो यहीं से समझना पड़ेगा तुम्हें कि 1 मोल अगर कहीं तुम्हें दिख जाए केमिकल कंपोजिशन में, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट है किसका, आपका कंपाउंड का। ठीक है, सिंपल सा है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। ठीक है, अब 1 टन बोला जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो वो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आपको बस बेसिक जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं यही 2 यूज़ करते हैं, पेयर वाला यूज़ करते हो ना। अब देखो यहाँ से एक बात और, ठीक है, यहाँ से अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है वो समझो। 1 मोल ये होता है। अब यहीं से आपको एक चीज़ और मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी कि 1 मोल में आप, जैसे अगर आपसे बोला जाए मोल डे कब मनाया जाता है ना, मोल डे, मोल जो टर्म है वो हमारे ओस्टवाल्ड साहब ने दिया था। ठीक है, ओस्टवाल्ड साहब ने 1896 के आसपास इन्होंने दिया था, इस टर्म को डिफाइन किया था, मोल को। अब मोल डे हम कब मनाते हैं, तो बोलोगे ये 23 को, ये 23 डेट है, 23 डेट है, और 10 क्या है आपका, मंथ है। 10 क्या है, मंथ। तो 23 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, मनाते हैं अपना मोल डे। क्लियर, 23 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, अपना मोल डे मनाते हैं। किट आवाज़ तो नहीं आ रही है ना, हाँ। 23 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं भाई, मोल डे मनाते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ें रही बेसिक बात। अब देखो अगर आपसे बोला जाए कि हमने एटम पढ़ रखा है ना, हमने एटम पढ़ रखा है, अगर आपसे बोला जाए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम ठीक है, अगर आपसे कहीं ये बोल दिया जाए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसका क्या मतलब समझोगे आप। ये मत कहना आप कोरोना है भैया, कोरोना नहीं है, होता रहता है, थोड़ा बहुत होता रहता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, कहीं पे भी ये क्वांटिटी अगर आपको दे दिया जाए कि मोल, तो आपको समझ गया भाई ये यूनिट है। ठीक है, मतलब इतना होगा, इतना पेयर होगा, इतनी चीज़ होगी। अगर आपसे बोल दिया जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम,
तो अब बोलोगे भैया क्या कि सिंपल सा समझने वाली बात 0.622 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन, है ना? यही तो होगा, यही तो होगा क्या? यही होगा क्या कि अगर आपसे कहीं बोल दिया जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसको कैसे समझोगे तुम, फील क्या लोगे? अगर ये लिखा है कि हम ये क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं अपनी रिएक्शन में, दैट इज़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम यूज़ कर रहे हैं हम रिएक्शन कराने के लिए, तो टोटल कितने एटम यूज़ कर रहे हो तुम कार्बन के? तो बोलोगे इतना यूज़ कर रहे हो भाई। अब ये क्या है, कितना है, इसको समझ लो ध्यान से, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। देखो ये क्या, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 22 है, नहीं तो बच्चे घमंड करने लगते हैं, ठीक है? अब देखो अगर इसको लिखता हूँ मैं 6022, ठीक है, तो मतलब हमने डेसिमल 3 घसकाया तो 3 गायब इंटू 20 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये क्वांटिटी डिनोट करता है। मतलब अगर तुमने क्या लिया है भाई, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स को चूज किया है, ठीक है, मतलब तुमने इतना एटम्स लिए हैं किसके, कार्बन के। समझ सकते हो क्या, रिलेट कर सकते हो क्या कि अगर 1 मोल कार्बन एटम तुमने ले लिया, मतलब इतने एटम्स हैं कार्बन के उस जो तुमने कंपोजिशन रखा है अपने पास, ठीक है? अगर 1 मोल कार्बन एटम लिया तुमने, इतना कंपोजिशन रखा है तुम्हारे पास, कंपोजिशन है भाई कार्बन एटम का, तो तुम पकड़े जा सकते हो, बहुत ज़्यादा चोरी कर लिए हो, ठीक है? चलो, तो ये बात तो रही भाई बेसिक किसकी, अवागाद्रो नंबर की और मोल की। अगर तुमसे यहीं पे बोल दूं भाई क्या, चलो यहीं पे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो, ठीक है, यहीं पे छोटा सा और एक एग्जांपल ले लो कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो इसका क्या मतलब है, मुझे चैट बॉक्स में दिख जाना चाहिए कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। यहाँ पे एटम था, वहाँ क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। कितने मॉलिक्यूल ऑफ तुम H2O ले रहे हो, H2O के कितने मॉलिक्यूल ले रहे हो, मुझे चैट बॉक्स में भी दिख जाना चाहिए अभी तुरंत। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई दिखाना, है ना? चलो अब आगे की बात कर लेते हैं भाई, कुछ अच्छे टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। दैट इज एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है? एटॉमिक मास हमने कल पढ़ रखा था भाई, किसका, एटम्स का मास, ठीक है? ये जरूरी है जानना, क्योंकि आगे जब मोल और डीप में समझोगे तो इनका यूज आएगा आपको। एटम्स का मास होता है क्या, एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तो क्या होता है, मॉलिक्यूल का मास, अभी आपने देखा था ऊपर, है ना? और ये क्या होते हैं भाई, इंडिविजुअल एटम्स का मास, है ना? एटम्स का मास ऐड कर दोगे अगर आप, ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स के मास को ऐड करते जाओगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और एटॉमिक मास क्या है भाई, एटम्स का मास, जितने भी एटम आपको गिवन होंगे सारे का मास आपको पता है इंडिविजुअली। हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U, वो याद है ना, याद है, भूल गए? लिथियम का 6U नहीं 7U, ठीक है? चलो सोडियम का बता दो, सोडियम का बताओ, चलो सोडियम का भी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, सोडियम का कितना मास होता है, सोडियम का कितना मास होता है? मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करके बताओ, ठीक है? चलो एग्जाम्पल भी यहीं पे लिखते चलता हो, ठीक है? एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता है, बोलोगे 1U होता है। कार्बन एटम का कितना होता है, बोलोगे 12U होता है। ऑक्सीजन एटम का कितना होता है भाई, तो बोलोगे कितना होगा, 16U होगा, ठीक है? चलो कैल्शियम एटम का बोल दो भाई, तो बोलोगे 40 होता है, 40U। सोडियम का चलो मैं लिख दे रहा हूँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सोडियम का कितना होता है, तो बोलोगे 23U। तो ये क्या हुए भाई, एटम्स के मास। अब यहाँ पे अगर मैं H2O मॉलिक्यूल का बोल दूँ तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे कि 2 + 16, तो ये कितना हो जाएगा, 18U। चलो यहाँ पे Na2CO3 एक ले लेता हूँ कंपाउंड, अब इसका निकाल के दिखाओ भाई, तो बोलोगे सोडियम का जो है 46 + 12, 46 12 कितना, 58, और 16 × 48, 58 + 48 कितना होगा भाई, 106, है ना? सही है ना? ज़्यादा जल्दी दिखाने में हो गया गलती क्या, नहीं, फास्ट। और यहाँ पे C2H4 भी हमने निकाला था ना, क्या था भाई, 28 था क्या,
28 था ना, 28 ही था शायद, 12 नहीं हाँ 12 दूना 24 4 8, ठीक है बहुत बढ़िया 28 यू। तो ये क्या हो गया भाई आपके इंडिविजुअल मास। अगर आपसे बोल दिया जाए मोलर मास क्या होता है, तब क्या बोलोगे आप कि मोलर मास क्या होता है? तो ध्यान से समझो कि मोलर का मतलब मोल से ही रिलेटेड है क्या, मोल से ही रिलेटेड है क्या, बोलोगे हाँ। मतलब अगर आपसे मोलर मास बोला जाएगा तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एटम बोलो या फिर क्या बोलो मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है। इवन ये क्या और क्या हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। 1 मोल ऑफ एटम मॉलिक्यूल या आयन है, उसमें जितना क्या होगा टोटल मास होगा, वही क्या होगा भाई आपका मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। समझे बात को, समझे बात को कि नहीं समझे, समझे बात को। अब देखो अगर मैं बोलूं तुमसे यहीं पे कि चलो मुझे बताओ इसका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास बता दो, 1 मोल ऑफ H एटम का मास बताओ, तो तुम क्या करोगे भाई, सिंपल सा एक चीज़ कूदने चले जाओगे कि भैया मुझे एक चीज़ जो पता है वो क्या, कि एक हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है 1 U होता है ना। अगर मुझे बोलना है 1 मोल तो 1 मोल में कितने एटम होंगे, तो बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सॉरी 3 नहीं 23, क्लियर। तो इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे और एक का मास कितना होता है 1 U, तो टोटल का कितना हो जाएगा, इसको बोल देंगे Na, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर को हम Na से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ नहीं तो तुम लोग भूल जाते हो। एवोगाड्रो नंबर को किससे और डिनोट करते हैं, हम Na से डिनोट करते हैं, क्लियर। नंबर और एवोगाड्रो, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई टोटल मास कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 1 Na इंटू यू हो जाएगा, ये टोटल लिख लो यहाँ पे, नहीं तो फिर बाद में तुम लोग वो करते हो, इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। यू, ये क्या हो गया, मास आ गया, यूनिफाइड मास है ना। और अगर आपसे भाई एक mu बराबर कितने kg या फिर ग्राम होगा, ये कल मैंने बताया भी था, ये जल्दी से मुझे दिख जाना चाहिए कहाँ, कमेंट बॉक्स में। 1 mu बराबर कितना मास होता है kg और ग्राम में, ठीक है, दोनों में दिख जाना चाहिए। वैसे kg में निकाल दोगे तो ग्राम में क्या है भाई, बस पावर ही तो चेंज करनी है 10 की। तो अब यहाँ से समझो, ठीक है, अब यहाँ से समझो जो एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। अब U को तुम जब ग्राम में ले जाओगे ना, इसका भाई एक खेल है बस, इसका ये रोल जो प्ले कर रहा है ना, इतने एटम्स है भाई आपके पास, और अगर U से तुम्हें ग्राम में लेके जाना है, तुम जो भी मोलर मास लिखते हो वो किस में लिखते हो, ग्राम में लिखोगे हमेशा, मोस्टली ग्राम में ही तुम लिखोगे हमेशा, ठीक है। अगर तुम्हें 1 मोल कंपाउंड का मास तुमसे पूछा जाएगा तो तुम किस में बताओगे, ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से सिंपल क्या कर दोगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना वो वहाँ कमेंट में दिख जाना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, तो यहाँ से सिंपल सा आपका मास आ जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आपसे बोला जाएगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको बस U को G से रिप्लेस करते जाना है। अगर मैं कार्बन एटम का पूछूं, कार्बन एटम का, तो बोलोगे कितना 12 ग्राम, और ऑक्सीजन एटम का बोलूँगा तो कितना, तो तुम बोलोगे 16 ग्राम, सोडियम का पूछूंगा तो कितना 23 ग्राम। अब ये बोलोगे ये जादू हुआ कैसे, तो कुछ नहीं जादू है भाई, इसको U को रिप्लेस करोगे तो U की वैल्यू मैंने बता रखी है, इसको मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह नहीं है कहीं बोर्ड पे, तो U को हटाओगे ग्राम में तो यही आएगा अप्रॉक्सीमेशन, तो उसको हम यही कंसिडर करके चलते हैं 1 ग्राम। अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है इट मीन्स 1 ग्राम है मास, और अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है इट मीन्स 12 ग्राम है मास, आपका मोलर मास है, क्लियर। मोलर मास, ना कि एटॉमिक मास। क्या मास, मोलर मास, कि 1 मोल कंपाउंड का मास कितना होगा, तो बस एटॉमिक मास में U की जगह क्या लिखना है आपको, G लिखते जाना है। यहाँ पे भी अगर आपसे बोला जाएगा तो क्या लिखोगे, 106 को हटा के क्या कर दोगे, U को हटा के क्या कर दोगे, G, ठीक है। तो हर जगह मोलर मास अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाएगा तो सिंपल सा काम क्या करना है, 106 को हटा के क्या कर देना है, U कर देना है। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसको हटाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अब जल्दी जल्दी तुम लोग ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, मैं नहीं करने वाला हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी करो। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला कि 1 मोल ऑफ CO3 है ना, ये है इसका मोलर मास बताओ, मोलर मास बताओ,
भाई 1 मोल अगर आपके पास CO3 है तो इसमें मोलर मास कितना होगा इसका, ठीक है, मोलर मास ऑफ CO3 बताना है आपको, ठीक है, CO3 मॉलिक्यूल का मोलर मास बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई। 1 मोल ऑफ CO3 अगर मैं आपसे बोलूं कहीं पे भी आपको अगर ये गिवन हो कि 1 मोल ऑफ CO3 आप यूज कर रहे हो कंपाउंड में, तो टोटल आपसे बोला जाए मोलर मास क्या होगा CO3 का, उस वहां पे मोलर मास, तो क्या बताओगे? तो सिंपल सा भाई एटॉमिक मास इसका निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालोगे? कार्बन के कितने एटम है? 1, तो 1 इंटू कार्बन का कितना होता है भाई? 12 ग्राम। अब मोलर मास ले रहे हो तुम, पहले बता रहा हूं मैं मोलर मास, यहाँ पे यूनिफाइड नहीं लोगे क्योंकि तुम मोलर मास निकाल रहे हो, क्लियर। प्लस कितने एटम है ऑक्सीजन के? तो 3 इंटू कितना होता है? 16 ग्राम। तो टोटल क्या आ जाएगा? 12 प्लस 48, तो कितना आ जाएगा? 60 ग्राम। किसका? CO3 का। 1 मोल ऑफ CO3 में कितना मोलर मास होगा? उसका कितना मोल मास होगा? तो बोलोगे 60 ग्राम, क्लियर। चलो दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लो। किसका लेते हैं भाई? किसका लेते हैं? किसी का ले लेते हैं क्या? चलो मीथेन का ले लेते हैं भाई। 1 मोल ऑफ CH4, इसको किस गैस के नाम से बोलते हैं भाई? जल्दी जल्दी बताओ। 1 मोल ऑफ CH4 को अगर तुमसे बोला जाए कि इसको तुम चेंज करो, ठीक है, मोलर मास इसका बताओ, मोलर मास ऑफ CH4 क्या होगा अगर 1 मोल मास है इसका? दिस क्लियर। तो तुम क्या करोगे? सिंपल सा मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, बट अब तुम मोलर मास निकाल रहे हो, तो C का क्या होगा मोलर मास? कार्बन का 1 एटम है 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 है इंटू 1 ग्राम, ये ग्राम में होगा अब क्योंकि मोलर मास ले रहे हो तुम, ठीक है। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ CH4 का मोलर मास कितना होता है? कितना होता है? तो बोलोगे 16 ग्राम, क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास क्या होता है? 1 मोल एटम या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो है वही क्या होगा? तो अगर 1 मोल ही तो ले रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ CH4 लिया तो मैंने बोल दिया इसके मॉलिक्यूल का मास बता दो, मोलर मास बता दो इसका, तो क्या है? तो सिंपल सा तुम्हें करना क्या है भाई? छोटे छोटे एटम्स को तोड़ लो। अब यहाँ पे तुम्हें मोलर मास ही लेना है किसका? एटम्स का। तो कार्बन का मोलर मास अगर तुम्हें लोगे तो 12 ग्राम होता है, मतलब 12 ग्राम क्या कहने का मतलब क्या है भाई? अगर 12 ग्राम कार्बन है तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल अगर तुम क्या लेते हो? कार्बन एटम लेते हो, तो उसका मास क्या होगा? मोलर मास, दैट इज 12 ग्राम होगा, क्लियर। एटॉमिक मास नहीं, मोलर मास, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अब आगे की कहानी भाई। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी, क्लियर। ये हो गई कहानी यहाँ तक की क्लियर। अब आगे की बात कर लेते हैं भाई। कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं आपको ये समझनी पड़ेंगी, ठीक है, इसको समझते हुए चलते हैं। तो पहले बोला गया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम आपके पास है। अब इससे हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं वो समझो। अगर आपसे बोला जाए क्या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो वो कितने होंगे भाई? 1 मोल में कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर इतने है ना, Na के बराबर, तो बोलोगे Na के बराबर एटम्स होंगे इसमें, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ C। क्लियर है क्या? क्लियर है? नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? 1 मोल अगर आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है बेटा पीछे वाला, तो उसका मोलर मास क्या होगा? क्या होगा? किसके निकालोगे? एज इट इज आप किसकी तरह निकाल रहे हो? किसकी तरह? इंडिविजुअल, जैसे आप मॉलिक्यूल का मास निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, बट आपको अब यहाँ पे जो भी लोगे वो सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई हैं? यू से हटा के ग्राम में, क्योंकि आप 1 मोल की बात कर रहे हो। तो मोल के लिए आपको यू में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम में चेंज करने के लिए? तो वो एवोगाड्रो नंबर इनटू क्या वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर, बता के रखो, 27 होता है क्या माइनस का? हाँ, किसमें? केजी में, क्लियर। चलो वो तो बात दिख गया था मुझे चैट में शायद, अब पता नहीं यार, रिकॉर्डिंग चल रही तो अब तुम लोग बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। बताना तुम्हारा काम है यार, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा,
क्लियर। अगर आपसे बोला जाए भाई कि 1 मोल कार्बन एटम है तो क्या मोलर मास बता दीजिए। ये क्या समझ में आ रहा है, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। क्लियर, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। चलो ऐसा ही अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो तो कितने एटम्स होंगे इसमें, 1 ग्राम होगा वेट इसका। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल, आयन, एटम कुछ भी हो, तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, इतने होंगे, और उसका मास कितना होगा, ये होगा ग्राम में। क्लियर। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो कितने पार्टिकल होंगे उसमें, इतने होंगे, और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा तो बोलोगे ये होगा। क्लियर, ग्राम में। क्लियर है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं यहाँ पे। 2 मोल ऑफ CO3, ठीक है, ये आपके पास क्या है, 2 मोल ऑफ CO3 है। तो मैं बोल दूं अगर इसमें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसमें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये बता दो तो मैं जानूं तुम्हें किसके, CO3 के। चलो ये पहला प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो भाई। अगर 2 मोल ऑफ CO3 आपके पास है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO3 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आपके पास इस कंपाउंड में। जो कंपोजिशन आपने लिया है कि 2 मोल ऑफ CO3 मैंने ले रखा है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे CO3 के उस कंपोजिशन में। तो आप क्या बोलोगे भाई, सिंपल सा क्या बोलोगे भाई, 1 मोल में तो भैया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। यही तो होता है, यही तो पढ़ाया मैंने अभी, यही बताया क्या, बिल्कुल, है ना। अब अगर 2 बोला जाएगा तो 2 मोल के लिए, है ना, 2 मोल के लिए क्या होगा, दुगना हो जाएगा ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कितना हो जाएगा, ये बोलोगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा क्या भाई, तो बोलोगे हाँ यही होगा भैया। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल ले लो कुछ, इसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोलूँ आपसे 4 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल बता दीजिए। पहला प्रॉब्लम आपके पास। अगर मैं बोलता हूँ 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स लिया है मैंने, तो टोटल नंबर ऑफ C एटम्स बता दो मुझे। ठीक है, चलो अब अगर मैं दूसरी चीज़ बोलता हूँ भाई, थोड़ा सा मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तब तक आप लोग करो। ठीक है, इसको करो ताकि मैं एक और प्रॉब्लम आपको दे सकूँ कि अगर, ठीक है, करो, ये मत सोचना कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में चीटिंग नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, चलो करते रहो, मैं तब तक कुछ सोच के ला रहा हूँ इसमें। चलो, ये था पहला प्रॉब्लम, ये था दूसरा प्रॉब्लम, और तीसरा प्रॉब्लम क्या है भाई, 72., ठीक है, 72.264 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं किसके हमारे पास, हाइड्रोजन के। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा इसका, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करना हो तुम्हें तो क्या होगा। 3 प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी मुझे दिख जाना चाहिए, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी जल्दी, इसमें कुछ बचा नहीं है भाई अब, है ना, कुछ बचा नहीं है। मोल बस यही खेल है भाई, एक बार तुम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगोगे बस मोल्स लगते चले जाएंगे, इसके प्रॉब्लम्स बचते नहीं है, ज़्यादा हार्ड आते नहीं। एक वीडियो मैं और बना दूंगा वैलेंसी फैक्टर के ऊपर, दैट विल बी लाइक 20 मिनट्स के आसपास होंगी वो। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है, जिसके थ्रू आप में कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों इतना फिक्स रेशियो होता है, कंपोजिशन होता है, ये क्यूरियोसिटी भी थी एक बच्चे की कि कंपाउंड क्यों यही बनता है, क्यों दूसरा नहीं बनता है। तो बाबू उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वहीं पे उसको देख लेना।
चलो भाई बताओ पहले का आंसर क्या होगा, पहले का क्या आंसर आएगा। टाइम का भी तो, अरे यार टाइम का भी तो ध्यान रखना है। 4 मोल ऑफ CO2 है, ठीक है, 4 मोल ऑफ CO2 है, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स लिख लो सीधा सीधा क्या 6.02 क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यही तो होता है। तो तुम बोलोगे क्या हो जाएगा 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, यही तो आएगा। यही था क्या, कितने लोगों का सही था भाई, कितने लोगों का सही था, किसी का नहीं सही था, सब गधे हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स, नहीं यार तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, ब्रिलियंट हो, मेहनत करते हो, इसके लिए मैं हमेशा तुम लोगों को सपोर्ट करता हूँ और बोलता भी हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया 12, ये हो गया 12 1 13 और ये हो गया 1.6636 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेना, मैथ मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ना समझ में आए, तो उतना तो तुम लोग कर लोगे। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे फंसे हों, अगर जो नहीं बच्चे फंसे हैं उनका समझ जाओ बेड़ा पार है, वही बेड़ा पार है भाई। अब यहाँ पे समझो कि 1 मोल था तब कितने एटम थे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब अगर आपसे बोला जाए इतने एटम में कितने मोल हैं, तो कैसे कहोगे भाई ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सा खत्म, ठीक है, ध्यान से, हाँ उल्टा करते हैं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स में कितना मोल होता है, तो बोलोगे 1 मोल होता है, ठीक है। समझाने का तरीका देखो, अगर मैं बोलूँ एक एटम यहाँ से लेता हूँ, एक एटम, तो वो क्या हो जाता है 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल। ये मोल होता है किसमें, इतना मोल होता है किसमें, एक एटम में कितना मोल होगा, दिस नंबर ऑफ एटम। अगर बोलोगे एक है तो कितना मोल में, बोलोगे 1/6.022, कैसे, इसको क्रॉस भेज देते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितना है, ये है, तो तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलोगे 72.2, ये क्या है भाई 26 है, हाँ 264 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं आपके पास इंटू 1 एटम्स। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, 72.264 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन का क्या आ जाएगा, ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या हो जाएगा, मोल आ जाएगा। क्लियर। अब इसको तुम क्या करोगे, गुणा भाग दे दोगे, ये क्या आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, टोटल 12 मोल आ जाएगा। क्लियर है, 12 भी था ना, हाँ 12 मोल आ जाएगा। ये भाई बेसिक मैथ्स में पढ़ते होगे कि एक चप्पल 4 रुपए की है तो 2 चप्पल कितने की होगी, 8 की होगी। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ तुम्हारा एक चप्पल कितने की है, एक चप्पल, ये कॉन्सेप्ट वहाँ बताया जाता था ना, 4 रुपए की है, 4 रुपीज़ की है, तो 2 चप्पल के लिए क्या करते थे, 2 चप्पल इधर लिखते थे, तुम इधर लिखते थे, किसान सर ने नहीं पढ़ाया क्या, 2 इंटू 4 कर देते थे, तो कितना आ जाता था, 8 रुपीज़। यही तो किया है तुमने यहाँ कि पहले इतना आइटम लिख लिया, फिर एक आइटम का निकाल लिया तुमने, ठीक है। वही तो कर रहे हो भाई, चप्पलें चोरी तो करते हो तुम लोग आज तक, और क्या किए हो, चप्पल चोरी के अलावा कुछ किए हो। चलो आगे की बात अब कर लेते हैं भाई, प्यारी प्यारी बातें हैं आज की। अब चलो कुछ प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं। अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम एज, आंख बंद करके भी तुम लोग मार सकते हो आंसर, लेकिन एक बार पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लेना, उसके बाद आंख बंद करके आंसर्स कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पहले ऑप्शंस तो पढ़ लो, ऑप्शंस तो पढ़ लो भाई, चलो ऑप्शंस पढ़ लो। अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, चलो ठीक है, ये तो सही लग रहा है। द मॉलिक्यूल, ये तो मुझे नहीं लग रहा है भाई। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रिएक्टिंग विथ 8 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी नहीं लग रहा है मुझे। ये जानते हो क्या होता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। हाँ ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, बट अगर देखूंगा मैं एक बार कि आएगा तो कल स्टार्ट कराने से पहले, प्रैक्टिस सेशन करने से पहले इसको कर लेंगे, ठीक है। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तो ख़त्म है कहानी, ये भी एक ख़त्म कहानी। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो बचा क्या आपके पास,
ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, अमिताभ बच्चन की तरफ जाएंगे हम लोग, किसकी तरफ, अमिताभ सर की तरफ। क्लियर है। चलो आगे की बात करते हैं भाई। 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन। अब बता दो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि 1 मोल क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें। अब वहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखा है, तो बताओ जल्दी जल्दी। तो बोलोगे 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 kg ऑफ कार्बन। एक बात समझो, मैं तो देख के बता दूंगा, तुम लेकिन निकाल सकते हो ना। कार्बन की बात कर रहे हो भाई, तो कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन में कितना मोलर मास होता है, तो बोलते हो 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन में कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। यही तो होता था, यही तो पढ़ के आए थे पीछे कि एटॉमिक वेट मोलर मास क्या होता है कार्बन का, 12 ग्राम। तो 1 मोल मास, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ दैट एटम। वो क्या होता था, 12 ग्राम। तो कार्बन वाला 12 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। सही था क्या सबका, है ना, सही था क्या सबका भाई। कोलकाता वाला है क्या, नहीं, कैलीकट वाला है, ठीक है, कैलीकट वाला है सी, कोलकाता वाला नहीं। चलो अब भाई आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। अब जब फॉर्मूले पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा मोल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर आपसे बोला जाए कि मोल बताइए किसी भी कंपाउंड का, मोल ऑफ गिवन कंपाउंड, गिवन कंपोजिशन, ठीक है, कोई भी आपको कंपोजिशन गिवन है, उसका मोल बताइए, नंबर ऑफ मोल्स लिख लो भाई यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा, कि आपको जितना गिवन कंपाउंड का मास है, तो बोलोगे क्या, गिवन मास ऑफ कंपाउंड या कंपोजिशन, कुछ भी आपको गिवन होगा, अपान मोलर मास, क्या, मोलर मास ऑफ, हो सकता है कंपाउंड हो या फिर क्या हो, आपके पास मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो या फिर एटम हो, कुछ भी हो, जो भी होगा उसका क्या कर दोगे, मोलर मास को पुट कर लोगे। एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स करेंगे, समझते चलेंगे। क्लियर। अब यहीं पे आपसे अगर पूछ दिया जाए भाई नंबर ऑफ एटम्स बता दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स बता दीजिए, एटम्स बता दीजिए, नंबर ऑफ एटम्स बता दीजिए, तो सिंपल से बता दो भाई, एक काम बता दो, एटम बोल दिया जाए या मॉलिक्यूल बोल दिया जाए, है ना, क्या हो गया। अगर तुमसे कुछ भी पूछ दिया जाए यहाँ पे, तुम क्या बोलोगे भाई, ये तो बताता है मोल, ये तो बताता है मोल। अगर मोल में हम क्या कर दें, वागांतरों का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा भाई आपका, सिंपल सा क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सा वही तो करना है भाई। फिर से क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यही तो करना था। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। ये तुम क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाला तुमने। अब एक मोल में उतना होता है, तो जितना मोल आएगा उसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। क्या बोलोगे, हाँ हाँ आ जाएगा। यहाँ से देख लो तो ये टोटल आ जाएगा ना भाई। तो यहाँ से इसको दो तरीके से भी लिख सकते हो, Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ये भी तो लिख सकते हो ना, Na इंटू नंबर ऑफ मोल्स भी तो लिख सकते हो भाई इस फॉर्मूले को। तो बोलोगे हाँ लिख सकते हैं भैया। अब इस पर प्रॉब्लम्स लिया है कि नहीं, हाँ लिया है। चलो प्रॉब्लम जल्दी जल्दी इसको करो भाई। पहला प्रॉब्लम, ठीक है, ये देखो सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो देखो, मान लो तुम्हें कोई कंपोजिशन मैंने दिया, ठीक है, मैंने कोई कंपोजिशन दिया कि ये सोडियम का 200 ग्राम सोडियम मैंने लिया है। तो अब तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि मोल बताओ, इसको क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को किस में रिप्रेजेंट करो, मोल के टर्म में। क्लियर। तो तुम क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले के जब पास जाओगे, ये क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स देता है। जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, हमें मिलता है, और इधर राइट साइड में क्या होता है, जो हमारे पास होता है उसका यूज़ करते हैं। तो मैंने तुम्हें दिया था, मान लो x ग्राम ऑफ, मान लो मैग्नीशियम दिया था, और बोला भाई मोल बता दो तुम। तो बोलोगे गिवन मास कितना है, x ग्राम, तो गिवन मास x हो जाएगा। और मोलर मास तुम्हें क्या पता है, मोलर मास, तो बोलोगे मोलर मास तो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 28 होता है। क्या 28 होता है, क्या कितना ग्राम, चेक कर लेना एक बार, साथ मैग्नीशियम का 28 नहीं होता है, एक बार चेक कर लेना, 28 ही होता है। ठीक है, तो x/28 ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स किसका, इतने x ग्राम मैग्नीशियम का। क्लियर है। वैसे ही वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन है वो निकालो, उसको समझो। अगर बोला जाए हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 200 ग्राम ऑफ सोडियम, बता दो
हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 200 ग्राम ऑफ सोडियम, 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 बताओ भाई। तो ध्यान से समझो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा अगर तुम निकालने जा रहे हो, तो फॉर्मूला देखा था तुमने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास तुमको याद जरूर कर लेना होगा भाई, ये देखो नहीं करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा और मैं हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, तो एक छोटा सा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करना है, गिवन मास आपको क्या है भाई 200 ग्राम, 200 ग्राम। अगर यही केजी में होता तो तुम्हारा काम क्या था, पहला काम पहला काम क्या करते, ग्राम में कन्वर्ट करते, ठीक है, ग्राम में क्या करते, कन्वर्ट करते, क्लियर। अब यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होता है, क्या होता है, तो बोलोगे 23 ग्राम। अब डिवीजन इट्स योर वर्क, डिवीजन इट्स योर वर्क। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बताओ, ध्यान रखना यहाँ पे एटम नहीं दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है H2 और एटम क्या होता है हाइड्रोजन। तो दोनों बताना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स भी बताना है आपको और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताना है, दोनों बता दीजिए। बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है भाई ये, आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता दे रहा है, एक तो H2 मॉलिक्यूल भी बता दिया है और अगर आपसे मैं बोल दूँ कि इसी में हाइड्रोजन का एटम्स भी बता दीजिए कितना है। जितना मॉलिक्यूल आएगा उससे क्या करोगे 2 टाइम्स कर लोगे इसको, ठीक है, यही तो होगा भाई। अब एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तुम्हारे, तुम्हें पता है ना हाइड्रोजन क्या भाई, डायटोमिक, डायटोमिक होता है ना। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में तुम्हें एग्जिस्ट कर रहा है वो सेम कंपाउंड में रिएक्ट करके, तो वो कैसा होगा, डायटोमिक। जैसे कल बच्चा बोल रहा है, एक क्या बोल रहा है गधा कि भैया ऑक्सीजन अगर डायटोमिक है तो ये H2 क्यों बना रहा है यहाँ पे, तो ये क्यों डायटोमिक में कहने का मतलब क्या भाई, जब दोनों सेम कंपाउंड रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये O2 ही बनाएंगे ना कि O3। तो कहने का मतलब ये था कि अगर दोनों आपस में रिएक्ट करके कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो क्या होगा, O2 होगा ना कि O3 नहीं होगा, कहने का ये मतलब था, समझे। H2O, अभी तुम देखो 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, अब ये बेसिकली कहने का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बॉन्ड ही बना रहा है। कहने का मतलब था ऑक्सीजन अगर दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या होंगे, हमेशा O2 फॉर्म में ही होंगे, डाई एटॉमिक फॉर्म में होंगे। तुम O4 ला के मुझे दोगे तो ये बोलूँगा भाई तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। O3 भी होता है ओजोन वैसे नॉर्मली, ठीक है, तो वो बेसिकली डाई एटॉमिक ही होता है, क्लियर है। तो हमेशा अभी O3 के ऊपर नहीं जाना है, हमें इसी के ऊपर काम करना है, क्लियर है। चलो तो भाई निकला, यहाँ पे निकालते रहना, आंसर बताते रहना। अब इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते हैं भाई। अब उसके लिए मैंने हिंट पूरा दे दिया है, तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट बच गया है बस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन मैग्नीशियम रिबन बेइंग 12 ग्राम। मोलर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम पर मोल, 24 ग्राम पर मोल, 24 ग्राम पर मोल, 24 ग्राम पर मोल। ये कहने का मतलब समझ रहे हो भाई कि 1 मोल अगर तुम क्या लेते हो, 1 मोल अगर तुम मैग्नीशियम का एटम लेते हो तो कितना मास करता है, 24 ग्राम दिखाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये पर मोल का मतलब यही होता है कि हर 1 मोल में कितना मास होगा, 24 ग्राम मोलर मास, क्लियर। तो अगर तुमसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे, सिंपल सा गिवन मास क्या है आपके पास, वेइंग मास कोई गिवन मास कहोगे 12 ग्राम अपन मोलर मास कितना है 24 ग्राम, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी तगड़ी है 0.5 ग्राम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं भैया हाफ ग्राम, तो क्या यही है, कहेंगे कुछ बच्चे नहीं भैया 2/4 ग्राम है, सही है ना, सही है ना, सही है ना।
अब कुछ बच्चे हो सकता है और इंटेलिजेंट, तो बोलेंगे क्या भैया 6/12 ग्राम, तो आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, है ना। तो इसमें से कुछ भी लिख रहे हो भाई, तुम्हारा सही है, बस तुम्हारी एक गलती है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, सॉरी। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 0.5 ग्राम, ठीक है। बात वही है यार, मैं सच में तुम्हारी वीक है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ अपने भाई को बुलाओ, जो अभी तुरंत पढ़ रहा है तुरंत कर देगा वो देखते हुए। चलो छोटे भाई को, बड़े नहीं। आगे की कहानी, मोलैरिटी। टाइम है क्या अपने पास 10 मिनट है। चलो मोलैरिटी जल्दी जल्दी फॉर्मूला समझ लेते हैं, प्रॉब्लम्स में आपको दिखा देता हूँ। मोलैरिटी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की अगर आपसे बोला जाए कि मोलैरिटी बताइए, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, पिछली क्लास में बताया है मैंने। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन लीटर। अगर तुम क्या करते हो, लीटर में नहीं लेते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर लेते हो तो बाबू आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1000 से, ठीक है। तो वो तो यूनिट कन्वर्जन हो गया। तो मोलैरिटी कहने का मतलब क्या है भाई, अगर तुम 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें कितना ग्राम, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, यही क्या होती है मोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। क्या होगी, अगर तुम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिए हो, ठीक है, अगर तुमने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया है तुमने, तो उसमें कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट होगा, यही क्या होता है आपका मोलैरिटी होती है। सिंपल सी बात, हाँ क्लियर है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन तुमने लिया है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, तो कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, वही क्या बताता है आपकी मोलैरिटी। क्लियर है। ये मैंने सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सब बता रखा है पिछले क्लास में। मैटर इज मैटर प्योर अराउंड अस, होता है क्या होता है, तो वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। चलो अब मोलैरिटी पे ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। अपने पास कितना है, बस 10 मिनट और है, समझ लो जल्दी जल्दी, ठीक है। उस प्रॉब्लम को देखते रहो, इसको तब तक मोलैरिटी भी समझा देता हूँ यहाँ पे। मोलैरिटी भाई समझ जाओ ध्यान से क्या होता है। ये भी सेम है, ऊपर वाली क्वांटिटी नहीं बदलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये नहीं बदलेगा, बस नीचे वाली बदल जाएगी क्वांटिटी, क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। क्लियर। अगर यहाँ पे फिर से तुम्हारा दिमाग छेड़खानी करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हो तुम, और क्या लिख देते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हो, किसमें, ग्राम में, तो इंटू 1000 यहाँ करना नहीं भूलना है, नहीं तो जेल हो जाती है। क्लियर है, जेल हो जाएगी भाई तुम्हें, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा। अब चलो मोलैरिटी होती क्या है समझो ध्यान से। तो अगर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट तुमने लिया है, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट तुमने लिया है, तो कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें रिएक्ट करेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वो क्या होता है आपका मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। क्लियर है, मोलैरिटी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये पोजीशन आपसे कहीं पे भी कंपोजिशन से रिलेट करके ये प्रॉब्लम कहीं से भी पूछा जा सकता है। विच इज़ बेटर एंड अप्रोप्रिएट कंपाउंड मेथड बोल सकते हो, मेजर टू मेजर कंपोजिशन, ठीक है। अप्रोप्रिएट मेथड लिख लेना यहाँ, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे आपकी स्पेलिंग सर इंग्लिश थोड़ी सी बहुत ही कमज़ोर है। मेथड टू मेजर कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात फिर से यहाँ पे समझ लो क्या होती है, उस पर नहीं बताऊँगा, नोट्स में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी क्या था भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे, मोलैरिटी था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम्हें पता है भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या होगा, वॉल्यूम घट बढ़ सकता है, प्रेशर के भी वेरिएशन से क्या होगा, घट बढ़ सकता है। लेकिन अगर तुम 1 किलो चीनी ले लियो तो टेम्परेचर कहीं पे भी रख दो, चीनी उतना ही रहेगा, चीनी नहीं बदलने वाला। मतलब
वॉल्यूम तो इफेक्टेड है किससे, टेम्परेचर से, लेकिन मास रिफ्लेक्टेड है क्या, बोलोगे नहीं होता है। तो यहाँ पे समझ जाओ, तो अगर मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी की बात करें और मोलैलिटी की बात करें, ठीक है, मोलैलिटी की बात करें तो आप देखो मोलैलिटी टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्टिव हो सकता है बट मोलैलिटी नहीं होगा। तो वो बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है आपका मेजरमेंट का, तो बोलोगे मोलैलिटी, लीटी, ठीक है, मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, मास आता है, क्लियर है, ली में क्या आता है, मास आता है, और आर में क्या आता है क्या आता है आर में, वी में, ठीक है, वॉल्यूम आता है। मोलैलिटी रटने का तरीका ml लिख लेना, बस ये कि मास होगा, ठीक है, मास होगा, अगर यहाँ पे क्या होगा लीटी, ठीक है, वहाँ पे यही बदल जाता है ना, ये आर हो जाता है, मोलैरिटी हो जाता है, वहाँ पे लीटी। तो समझने का तरीका क्या है, एल को एल लिख लेना, एम को मास लिख लेना, जहाँ पे एल आएगा वो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, और जो एल होगा वो क्या आ जाएगा, लीटी, मोलैलिटी। सिंपल। चलो अब ये वाला प्रॉब्लम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आराम से तुम लोग स्लो करके देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 7.545 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वॉज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर। तो मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, तो बोलोगे KCl है। कितना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, 7.45 ग्राम, ठीक है भाई, और 100 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर है। लास्ट प्रॉब्लम है वो वाला होमवर्क दे दूंगा, मोलैरिटी वाला। अब तुम्हें अगर मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी ही ना भाई, मोलैलिटी निकालने के लिए दे दिया है गधा, अबे गधे। चलो खैर, यहाँ पे अब मोलैलिटी ही दे दिया है तो बात ही ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं है भाई, मोलैलिटी है, छोड़ो, इसीलिए मोलैलिटी बताना जरूरी था। तो ये क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्लियर। या फिर ग्राम में करोगे तो 1000। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर मतलब ये क्या है भाई, सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट। अब तुम्हें फॉर्मूले में रखना है kg में, मतलब 100 × 10⁻³ kg, यही तो होगा। तो ये क्या हो गया, 0.1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। लेकिन तुम्हें अभी भी सॉल्यूट क्या क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मास तुम्हें पता है, तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे फिर से पिछला वाला फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। अब अपने पास टाइम नहीं इसलिए मैं इस पर स्पेंड नहीं करूँगा टाइम। तो ये क्या होगा, आप बोलोगे 7.45 ग्राम अपॉन मोलर मास KCl का 1 है, तो 1 इंटू का KCl का कितना होता है भाई, कितना होता है पोटेशियम का, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है। चलो क्लोरीन का तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुम लोग को पता भी नहीं होगा, 35.5 होता है ये क्लोरीन का, ठीक है, 35.5 एक ही है, तो 1 इंटू दिस। अब यहाँ पे इसको पोटेशियम का फंस गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 19, ठीक है, शायद इसका 39 होता है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 39। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। कहने का मतलब क्या भाई, मोल कैसे निकालोगे, तो वही तरीका है, 39 के आसपास होता है, ठीक है। 39 ही होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इससे निकाल लोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी आएगा, मान लो ये आया एक A, ठीक है, ये आया कुछ A निकाल के कैलकुलेट करके, तो यहाँ से मोलैलिटी क्या आ जाएगा, A अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg क्या है 0.1, तो ये क्या आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ A आ जाएगा आपका क्या, मोलैलिटी। क्लियर, क्लियर है। अगर यहीं पे आपसे मोलैरिटी पूछा होता तब यहाँ पे क्या देता कि मान लो कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तब मोलैरिटी क्या होती, सेम काम करते, मोल तो निकालना ही निकालना है, बस नीचे वाली क्वांटिटी बदल जाती, वो क्या चली जाती, वॉल्यूम में। क्लियर है। चलो ये वाला एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, होमवर्क है,
यूज़ कर लेना। अगर कहीं तुम्हें एक चीज़ निकालनी पड़े, वॉल्यूम निकालनी पड़े, बट मास गिवन है मास, तो क्या कर लोगे, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी से डिवाइड कर लेना। पढ़े हो ना फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा है ना थ्रस्ट और प्रेशर में तुम लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है तुम्हें, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर? चलो इसको कल प्रैक्टिस कराऊंगा, एक बार तुम लोग ट्राई करके आना। ये सारे प्रॉब्लम्स कल प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, ठीक है। टाइम हो गया, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। सो लास्ट टाइम भाई बोला जा रहा है आपसे, सैटरडे को आपकी मीटिंग है, दिस सैटरडे आपकी मीटिंग है 7:30 PM पे। क्लियर? 7:30 PM पे। तो मेक श्योर कि उससे पहले आप जरूर ज्वाइन कर ले इस टेस्ट सीरीज को, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके टेस्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखो, बाकी मेहनत करो, पढ़ाई करो। जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट करो, कल अच्छे से समझाऊंगा उसको, ठीक है। ट्राई करूंगा, लाइव तो नहीं हो पाएगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लव यू ऑल।